तो आज सुबह की शुरुआत हुई है एक टू डू लिस्ट बनाने में, जो कि मैंने अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि मैंने मेरे और हस्बैंड का एक क्रिएट किया हुआ है, उसमें बनाई। तो इसमें है बहुत सारे कपड़े हैं, जिसमें से शायद मैं सारे ना कर पाऊँ, तो जो ज़रूरी है उनको आयरन करना है। कुछ एक ग्रोसरी का सामान है, वो लेके आना है, क्योंकि हम लोग 13, 14 और 15 को रहने वाले हैं अपने मतलब वेकेशंस पे। तो 16 को जन्माष्टमी है, तो आने के बाद बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए कुछ एक ग्रोसरी का सामान है जो मैं लाके और कुछ-कुछ बेसिक प्रिपरेशंस करके जाऊँगी। नेल पेंट रिमूव करनी है और लगानी भी है। कुछ एक पार्सल्स आए हुए थे, उनकी फिटिंग चेक करनी है, और जो नहीं समझ में आ रहे हैं उनको रिटर्न करना है। चावल हैं जो कि मुझे भरने हैं अपने डिब्बे में। घी बनाने का काम है जो कि मैंने लास्ट डे कर लिया है। व्लॉग एडिट करना था, वो आज आपके सामने आ गया है। आईब्रो जो कि मैं हमेशा जब भी ग्रोसरी लेने जाती हूँ तब बनवा लेती हूँ, तो वो भी आज होनी है। और बाकी जो ऑर्डर्स हैं जो रिटर्न जाने हैं उनको रिटर्न करवाना है। तो ये एक थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा दिमाग में आ गया कि हाँ, ये काम आज डन करना है, तभी हम जो है नेक्स्ट डे बहुत एक स्मूथ सा वेकेशंस मना पाएँगे। और इसके साथ ही जो रोज़ के काम हैं वो हैं, प्लस कुछ एक ऐसे काम हैं जो ऑलमोस्ट मैं मतलब बहुत रूटीन से कर लेती हूँ, तो वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किए हैं। पहले सोचा था कि मॉर्निंग वॉक की छुट्टी कर लेती हूँ, नहीं जाती हूँ आज, लेकिन फिर लगा छोड़ो, फिर 3 दिन की छुट्टी होनी ही है तो नहीं करती हूँ स्किप। ये सोच के फिर मैंने अपना मॉर्निंग में जो टाइम पे उठती थी उसी टाइम पे उठी हूँ, फेस पैक लगाया है, घर का काम-वाम किया। देन मैं सॉरी वॉक पे चली गई थी। और ये सैटिस्फैक्शन रहता है कि चलो हफ्ते में अगर 3 दिन की छुट्टी हो भी रही है तो एटलीस्ट मैंने जो मेरे हाथ में था उतना तो कर ही लिया, छोड़ा नहीं। नहीं तो अगर मैं करती ना छुट्टी अभी, तो थोड़ा-सा शायद मेरे लिए कन्वीनिएंट हो जाता। बट मैंने चूज़ किया वॉक को अपने कन्वीनियंस के ऊपर, और मैं चली गई टहलने के लिए। तो ये ना अभी जब मैं गई हूँ वॉक पे निकली हूँ, तो उससे पहले जितना भी मतलब उसके बाद जितना भी नाश्ते-वाश्ते का जो काम था ना, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था आपको कि ये काम मुझे करने हैं आज, तो वो ही काम पे फ़ोकस रहेगा। एक ये जो था ना, ये जो मैं अभी कालीन धो रही हूँ, ये मंदिर का कालीन है, और मंदिर की सफाई और मतलब वहाँ भगवान जी का आसन चेंज करना, ये सारे काम जो मैं जन्माष्टमी के दिन करती थी, मतलब ओवरऑल क्लीनिंग जो होती है, वो भी आज की लिस्ट में है, बट मैंने वो मेंशन नहीं की, क्योंकि अगर मैं ऐसे मेंशन करती रहती तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती और मेरा टाइम उसी में चला जाता लिस्ट को बनाने और देखने में। तो जो काम है दिमाग में वो मैं कर रही हूँ। ये जो आसन है ये साफ करना, क्योंकि आज थोड़ा-सा धूप भी आ रही थी, तो ये लगा कि चलो ये भी सूख जाएगा टाइम से। और भगवान जी के आसन चेंज करना, उनके वस्त्र बदलने का काम, ये सब कुछ मैंने आज कर लिया है, जिससे कि सैटरडे को जन्माष्टमी है और मेरे जो भगवान जी की मूर्तियाँ हैं उनको मैंने नीले रंग के ही वस्त्र पहनाए थे, तो मैं सोच रही थी कि उनको वॉश कर दूँगी, जिससे कि जन्माष्टमी के दिन जब शनिवार है तो मैं उन्हें नीले ही वस्त्र पहनाऊँ। तो ये सब चीज़ें भी थी दिमाग में। तो ये एक काम और था, ये हुआ। साथ में जो लॉन्ड्री है वो भी लगी हुई है, बट वो मैं नहीं दिखा रही हूँ अभी। सीधे इसके बाद जो है लंच में मैंने बनाया था दही वाले चावल, और जिसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ। तो वो इसलिए बनाई है क्योंकि नेक्स्ट डे उससे फिर शुरू हो जाएगा हैवी खाना बाहर का चटर-पटर। तो ये रहेगा कि एक टाइम का मील हल्का हो जाएगा। प्लस शाम को मेरी जो डॉटर है वो भी आ रही है, तो वो जब आएगी तो आलू के पराठे बनेंगे, तो फिर से रात को हैवी होने वाला है, इसलिए मैंने एक टाइम का जो मील था थोड़ा-सा हल्का रखा। सौंफ की चाय बना रही हूँ और ये लेके फिर मैं ऑफिस चली गई थी। ऑफिस जाने से पहले मैंने जो लिस्ट ग्रोसरी की बना के रखी थी, जिसमें कि जन्माष्टमी वाले दिन जो मिठाइयाँ वगैरह बनेंगी, उसका सामान भी मैंने उन उसमें डाल दिया था। तो जब मैं आती हूँ, मतलब ऑफिस से लौटती हूँ, तो अपना सामान वहाँ से उठा लेती हूँ, और वहीं पास में पार्लर है तो आईब्रो भी वहीं बन जाती है। घी बना के रखा था लास्ट डे, तो उसका ये प्रेशर कुकर रखा हुआ था, तो इसका जो है इसमें खौलता हुआ पानी डाल के मैंने इसका यूज़ कर लिया था, जो दही के चावल बना रही थी मैं उसमें, और ये अब प्रेशर कुकर धुल जाएगा। तो जो घी वाला काम था ना एक्चुअली, ये लास्ट डे हो चुका था, बस ये प्रेशर कुकर धो के जगह पे रखना था, दैट्स इट। तो जो दही वाले चावल है ना, ये बहुत देखिए खाने में एक तो बड़े अच्छे से होते हैं, चटपटे चटपटे, खट्टे-खट्टे से, और थोड़ा-सा ये रहता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी-हेवी खा रहे हो ना, तो मन करता है कुछ ऐसा खाने का, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये। मैं वैसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ, लेकिन एक बार फिर से ओरली बता देती हूँ। नॉर्मल बहुत ईज़ी रेसिपी है, थोड़ा-सा देसी घी लेना है, 1 चम्मच जितना जीरा और हींग का तड़का लगाएँगे, उसमें हम डालेंगे चावल, रेगुलर चावल जो भी आप खाते हैं। अगर आपके पास किनकी वाला चावल है या जो मोटा चावल होता है वो है ना, तो वो भी इसमें अच्छा लगेगा। उसमें हम डालेंगे पानी, तो जितना चावल लिया है ना उससे
मतलब नॉर्मली जो हम चावल बनाने के लिए पानी ऐड करते हैं उससे दुगना या थोड़ा-सा और ढाई गुना के अराउंड पानी आप ज़्यादा डालेंगे इसमें। नमक, मिर्च, हल्दी जाएगा, उसके बाद हम एक प्रेशर लगा के थोड़ी देर के लिए मतलब मुश्किल से 1 मिनट के लिए धीमी आँच में रखेंगे, जिससे कि जो चावल हैं क्योंकि हमने पानी ऑलरेडी ज़्यादा ऐड किया था, तो वो घुट जाते हैं पानी में बहुत अच्छे से, तो एक खिचड़ी-सी बन जाती है उसकी। लास्ट में हमें उसमें जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए अपने आप, जो दही होता है या जो मट्ठा है अगर आपके पास तो मट्ठा डाल सकते हैं, दही है तो वो भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा-सा उसको छान लीजिए या फेंट लीजिए, क्योंकि सीधे अगर दही डालेंगे ना तो वो देखने में जो बनता है वो बढ़िया नहीं बनता, उसमें दही के वो आते हैं मतलब जैसे दाने से दिखते हैं ना उस तरीके का। तो स्मूथ सा बने इसके लिए दही को छान लिया मैंने और थोड़ा-सा नमक मैंने उसमें डाला था चावल में और थोड़ा-सा डाला है दही में, जिससे कि दही थोड़ी-सी खट्टी हो जाए क्योंकि दही खट्टी नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये जो चावल में प्रेशर लगाने का काम है और दही ऐड करने का काम है, ये मेरी ननद कर देंगी। क्योंकि यहाँ अगर मैं अभी से सीटी भी लगा के चली जाती ना तो जो चावल है बड़े मतलब वैसे से हो जाते हैं टाइट टाइट से, तो फिर वो बनता नहीं है बढ़िया। तो मैं ये सारी जो प्रेपरेशंस हैं वो कर गई थी और ये उसके बाद वाला जो काम था वो उन्होंने किया था, मैं चली गई थी अपनी शॉप पे। तो ये जो प्रेशर कुकर का जो मतलब ये जो अपना कुक टॉप है ना, ये मैं साफ करके चली जाती हूँ, क्योंकि होता ये है कि मेरे जाने तक 2 टाइम का मील बन चुका होता है, तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे क्लीनिंग मांग रही होती है ये वाली जो स्पेस है, इसलिए इसको मैं साफ करके जाती हूँ, जिससे कि बाद में जो अगला मोर्चा संभाले किचन का तो उसको थोड़ा-सा कन्वीनियंस रहे कि चीज़ें जगह पे हों और थोड़ा-सा साफ-सुथरा सा किचन बना रहे। प्लस ये भी रहता है कि कोई आया गया तो यहाँ पे अक्सर हमारी जो किचन से अटैच्ड लॉबी है ना, वहाँ पे ही ज़्यादातर लोग बैठते हैं, मतलब ड्राइंग रूम से होते हुए आते हैं लेकिन बैठते ज़्यादातर ये अपना डाइनिंग एरिया में ही है ज़्यादातर लोग, तो वहाँ से किचन स्ट्रेट दिखता है और इसीलिए थोड़ा-सा किचन को थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल से रखना वैसे भी ज़रूरी है। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है घर पे तो आने-जाने वाले लोगों का जो है लगा रहता है आना-जाना। तो ये सब कुछ साफ कर दिया, उसके बाद फिर मैं निकल गई थी ऑफ़िस के लिए। लेकिन निकलने से पहले एक काम जो करना था वो रिटर्न करना था पार्सल, तो उसको थोड़ा-सा मैं पैक करके जा रही हूँ। क्योंकि कई बार रहता है ना कि आप रिटर्न का डालते हैं, तो तुरंत जो है पिकअप के लिए आ जाता है बंदा, तो उसके लिए पैक होना ज़रूरी है चीज़ का। तो जो आपके साथ मैंने ड्रेस शेयर की थी ना, 2 फ्रॉक्स शेयर की थी लास्ट व्लॉग में, उसमें से एक जो है जिसका मुझे स्लीव्स मैं बोल रही थी कि आर्म होल थोड़ा-सा बड़ा है, उसको मैं रिटर्न डाल रही हूँ। क्योंकि मुझे कंपैरेटिवली जो दूसरा वाला ड्रेस था ना वो ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये जाएगा रिटर्न। और मैं दोनों इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इस तरीके की जो मिडी वाली फ्रॉक टाइप की है ना वो हैं, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं रख सकती इनको, क्योंकि ये ज़्यादातर मैं ऐसे ही वेकेशंस में या किटीज़ वगैरह में पहनती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसको मैंने ना मतलब पैक करके रख दिया, जिससे कि जैसे ही कोई पिकअप के लिए मेरे पीछे आ भी गया तो देने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक काम ये डन हुआ। दूसरा जो फ्रॉक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना वो मैंने रख लिया है। कपड़ा दोनों का बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इसका कंपैरेटिवली कम अच्छा हो या कुछ और इनफैक्ट जो इसका आर्म होल का मैं आपसे बोल रही हूँ ना वो भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बट जस्ट लाइक दैट मुझे वो वाला ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं वो रख रही हूँ अपने पास और इसको कर रही हूँ रिटर्न। फिर वो लोग बंद करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं तो उनके जो एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं वो चले जाते हैं और उसके बाद वो जो शॉप है वो 4 बजे खुलती है। मुझे लेट हो गया था अच्छा खासा, वैसे वो ढाई बजे तक रुक जाते हैं मतलब सामान दे देते हैं, लेकिन मुझे 3 बज गया था ऑफ़िस में ही, तो जब मैं निकली तो वो शॉप जो थी वो बंद हो चुकी थी और मेरा सामान उसी के अंदर बंद हो गया और फिर मैंने आईब्रो बनवाई और मैं घर आ गई सीधे और बाद में फिर मुझे शाम के टाइम पे दोबारा से जाना पड़ा अपना सामान जो है वो लेने के लिए। तो घर आके मैंने एक छोटा-मोटा सा अपना मतलब लंच किया है, तो दही के चावल बने हैं, बट मुझे ये सुबह मूली के पराठे बने थे और ये परवल की सब्जी बनी थी, तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे ज़्यादा समझ में आ रही थी खाने के लिए। मुझे ऐसा जो पराठे वगैरह होते हैं ना सुबह के बचे हुए वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो मैंने रोली-पोली बना के वो खा ली और जो टिफ़िन था वो भेज दिया हस्बैंड के लिए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए किया रेस्ट। एक्चुअली रेस्ट भी नहीं कर पाई थी मैं, बस ये है कि थोड़ा-सा एक कमर सीधी करने वाला जो काम होता है वो किया और उससे पहले जो नेल पेंट का काम है वो मुझे करना था। तो एक्चुअली जो ये नेल पेंट छुड़ाने का काम है ना, मतलब ये रिमूव करने का, ये मेरा लास्ट डे हो जाना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया। तो ये रहता है ना, अगर कभी जल्दी हो आपको नेल पेंट लगानी हो ना, तो कम समय लगता है अगर आपके नेल साफ-सुथरे हैं और आपने नेल पेंट ऑलरेडी रिमूव करके रखी हुई है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई थी। तो वो पहले मुझे रिमूव करके सिर्फ़ मैंने पैरों में लगाई थी अभी सोने से पहले, दोपहर में रेस्ट करने से पहले। हाथों में मैं लगाऊँगी रात को, क्योंकि होता ये है ना कि सारे काम करते-करते फिर नेल पेंट जो है चिप्ड ऑफ हो जाती है। तो मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल एंड में लगाऊँ, जिससे कि
मतलब बढ़िया सी बनी रहे नेल पेंट 3 दिन तक। और रेस्ट करने के तुरंत बाद फिर मुझे जाना था जो ग्रोसरी का सामान है वो लेने। तो शाम के टाइम पे ना उस शॉप में हो जाती है अच्छी खासी भीड़, तो भले ही आपने अपना सामान पहले भी पैक कर मतलब पहले से ही आपने लिस्ट भेजी हो और उन्होंने पैक करके भी रखा हो ना, तो भी आपको जाने मतलब पैक फाइनल पैक करवाने से पहले एक बार चेक तो करना ही होता है कि कोई चीज़ कम ज़्यादा या गलत तो नहीं रख दिया, आपका कोई स्पेसिफिक ब्रांड हो वो ना रख के कुछ और रख दिया हो, तो उसमें टाइम तो चला ही जाता है। इसीलिए मैं शाम के टाइम पे ज़्यादातर बचती हूँ इस काम को करने से। दिन का टाइम मेरे को परफेक्ट लगता है क्योंकि दिन में धूप रहती है और ज़्यादातर लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, और मेरा वो जो टाइम रहता है ना पीक धूप वाला, वो ऑफिस से घर लौटने का होता है, तो वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। मेरे दोनों काम एक साथ हो जाते हैं और जो सामान है वो घर अच्छे से पहुंच जाता है और मेरा टाइम बहुत सारा बच जाता है। बट ठीक है, आज नहीं हो पाया तो फिर अब जो है शाम को फिर मैं सामान लेने के लिए गई थी। और जैसे कि मुझे उम्मीद थी पूरी की पूरी, अच्छी खासी भीड़ हो रही थी वहां पे, क्योंकि वो 2 से 4 बंद रखते हैं, तो इस बीच में ये रहता है कि जो आने जाने वाले लोग होते हैं, मेरी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सामान रह जाता है ना, तो वो सारे के सारे उसी वक्त पहुंचते हैं। तो थोड़ी देर मतलब कम से कम 15-20 मिनट का वेट मुझे करना पड़ा था। लकीली उन्होंने मेरा सामान निकाल के रखा हुआ था, तो मुझे बस जस्ट चेक करना था कि कोई चीज़ कम ज़्यादा या गलत तो नहीं रखी है। तो वो सब किया, पैक करवाया। बाकी आईब्रो तो मैं सुबह बनवाई चुकी थी, तो मुझे और ज़्यादा ऐसा कुछ काम था नहीं। तो ये सब पैक करवा के मैं घर पहुंची हूँ, और हाथ के हाथ मैंने तुरंत उसी वक्त जो है ये सामान खाली करने से पहले आलू बॉईल होने के लिए प्रेशर कुकर में रख दिए थे, क्योंकि मेरी जैसा कि मैंने बताया ना, मतलब मेरी जो बेटी है वो आ रही है, तो वो आलू के पराठे खाएगी आके, और वो क्या मतलब हम भी खाएंगे, तो इसीलिए जो है पराठे के लिए आलू जो है मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अगर बेटी आने का नहीं रहता तो रात को भी मैं कुछ हल्का ही लौकी तुरई टाइप का बनाती, लेकिन अभी बन रहा है दूसरा तरीके का बच्चों के मतलब का खाना। तो आके बस फटाफट से जो भी सामान था ना वो खाली किया। तो कुछ एक ऐसी चीजें थी जैसे दाल वगैरह जो खत्म हो रही थी या थोड़ी सी रह गई थी डिब्बे में, वो लानी थी। उसके अलावा जैसे ड्राई फ्रूट्स लाने थे और सूखा जो नारियल होता है वो लाना था। तो बाकी तो काम में नहीं कर पाई। वैसे मेरा प्लान ये था कि मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह चॉप करके चली जाऊं, जिससे कि आके अगर मैं मतलब लेट नाइट भी हम पहुंचेंगे तो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहेगा सर में। जो मेवा पाक होता है वो सब चीज़ें कटी रहेंगी, तो बस फ्राई करके उसको जस्ट जमाने का काम रह जाएगा। लेकिन वो सारी चीज़ें तो नहीं हो पाए। बस मैंने इतना कर लिया कि जो सूखा नारियल होता है उसको ग्रेट करके रख लिया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, उसमें भी अच्छे खासे जो हाथ है वो थक जाते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी से काम करवा लूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो आज बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि वही है ना कि मतलब आपको अगले 3-4 दिन के हिसाब से ऑफिस का भी काम समेट के जाना है। और मैं तो थी ही बिजी, बच्चे हैं नहीं तो बच्चे होते हैं तो फिर मैं उनसे ग्रेट करवा लेती। तो बस इतना ही मैं कर पाई थी, और ये जो नारियल था वो मैंने कस के उसको फ्रीजर में डाल दिया था। बाकी जो सामान है वो हाथ के हाथ यहाँ पे खाली किया। तो सब कुछ तो मैंने नहीं दिखाया है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है सारी चीजें शेयर करने में। कुछ एक दालें थी जो काम था जरूरी जो हमें ले जाना है, वो कुछ एक अचार है जो हमारे हिस्से में आए हैं। एक्चुअली जो ग्रुप जा रहा है ना हम लोगों का, उसमें 6-7 कपल हैं, तो सबके हिस्से में कुछ कुछ आया है। तो हमारे हिस्से में जो आया है वो है घर के बने हुए अचार, क्योंकि घर में अचार मैं ही डालती हूँ सिर्फ। वो है। इसके अलावा जो हरा नमक जो जिसकी रेसिपी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की है, वो ले जाना था हमें, तो वो भी मुझे अभी प्रिपेयर करना था। इसके अलावा जो ग्रीन टी का सामान होता है जैसे लेमन ग्रास और बाकी सारी चीजें, जो कि वो मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंट है, वो रखना है, तो वो ही रखेंगे। एक्चुअली उन्होंने कुछ एक सामान तो ऐसा है भी जो ला के स्टोर करके फ्रिज में रख दिया है, बट जो लेमन ग्रास है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिस दिन हम निकलेंगे उसी दिन सुबह काटी जाएगी, जिससे कि उसका अरोमा बढ़िया सा बना रहे। और वो ग्रीन टी बहुत अच्छी बनाते हैं जो मेरे हस्बैंड है, और इसलिए उनके हिस्से में ये चीजें आई थी। तो ये सारा जो सामान था ना ये सब कुछ पैक किया, अचार वगैरह। और जो हरा नमक है उसको बनाने के लिए चाहिए हरा धनिया, जो कि धुला हुआ साफ और सूखा होना चाहिए, तो वो रख दिया था ऑलरेडी। तो वो सब कुछ ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं शेयर हो पाया है। और ये जो सब्जियां आई हैं ये मेरे हस्बैंड सुबह जब स्टेडियम से आए थे ना तो लेते हुए आए थे, क्योंकि हमें फ्रूट्स वगैरह भी ले जाने थे, तो वो सब कुछ लेके आए थे। तो हरा धनिया भी वो ही लेके आए थे। तो ये जो हरा धनिया है ना ये सूखा हुआ है, एक्चुअली धो के सुखाया हुआ है। तो इसकी भी रेसिपी में देखिए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, फिर भी ओरली एक बार बता देती हूँ कि धुला हुआ सूखा हुआ बिल्कुल मॉइस्चर फ्री जो धनिया है वो लेना है। उसको थोड़ा मतलब मोटा मोटा काट के उसमें मिक्सी के जार में डालेंगे, नमक डालेंगे, रेशियो वगैरह मैं नहीं अभी शेयर कर पाऊंगी, वो डालेंगे। हल्दी डालनी है, लहसुन ऑप्शनल है, डालें तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। हरी मिर्च डालेंगे, चटपटा अच्छा लगता है, बहुत नाम मात्र की हल्दी जाती है। उसके बाद हम इसको बिना पानी ऐड किए पीस लेंगे पल्स मोड में, मतलब थोड़ा सा चला के देन रोक के देन चला के इस तरीके से। और बिना पानी के यूज पिस रहा है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट
ऐसे ही पीसना है। एक्चुअली ये जो नमक होता है पहाड़ों में सिलबट्टे में पीसा जाता है और सिलबट्टा है नहीं, तो मुझे मिक्सी में इस तरीके से इसको बनाना पड़ता है और जो छोटा वाला जार होता है मिक्सी का वो मेरा खराब हो रहा है, इसलिए मीडियम साइज़ वाला जो जार है इसमें मुझे पीसना पड़ रहा है। इसी बीच में हस्बैंड का फ़ोन आ गया ऑफ़िस से कि जो है ऑफ़िस में लाइट नहीं है सुबह से और इंडक्शन में जो चाय बनती है पूरे स्टाफ़ के लिए वो नहीं बन पाई है, तो चाय बना के घर से भेज दो। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से चाय चढ़ाई 6 से 7 लोगों के लिए और यहाँ पे मेरा जो नमक है वो भी पिस रहा है। तो जैसे पल्स मोड में चलाया है मिक्सी को ना तो इस तरीके से देखिए पिस जाता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि जैसे धनिया जो होता है ना उसके जो पत्ते होते हैं उनका जूस और जो सॉल्ट हमने डाला है, क्योंकि नमक भी पानी छोड़ता है जब पिसता है, तो इस वजह से जो नमक है वो पिस जाता है अच्छे से, बस बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा गीला हो जाता है। अब पिसने के बाद हम इसको सुखा सकते हैं, चाहे धूप में रख दीजिए या पंखे के नीचे रख दीजिए, लेकिन धूप का तो आजकल सवाल ही नहीं है। तो फ़ैन के नीचे मैंने रात भर मतलब जब पीसा था ना उसके बाद पूरा टाइम फ़ैन के नीचे ही रख दिया था इसको एक प्लेट में फैला के, ये जो नमक है, तो ये थोड़ा-थोड़ा ड्राई हो गया था। मिक्सी का काम खत्म हुआ तो मेरी मदर इन लॉ के लिए वो हॉट वाटर बैग लेती हैं, शाम को सिकाई करती हैं अपनी, तो वो गर्म होने के लिए लगाया और इसका जो ये अपना नमक है ये मैंने खाली कर दिया प्लेट में। तो ये भी दिख रहा होगा आपको ऐसा बहुत गीला-गीला चटनी जैसा, लेकिन अगर धूप हो ना अच्छी-सी, तो अगर इसको धूप दिखा दी जाए तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है और बिल्कुल ऐसा पाउडर फॉर्म में आ जाता है और बहुत यम्मी लगता है। जो खट्टे फल होते हैं ना जैसे ये अपना मौसमी है, संतरा है या माल्टा है, उसमें ये नमक बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स के साथ ये नमक बहुत अच्छा लगता है और हमारा जो ग्रुप है, उसमें हमारे अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जो उत्तराखंड का हो, तो उन लोगों के लिए नमक जो है बहुत बड़ी ट्रीट हो जाती है और जब हम लोग जाते हैं साथ में तो हमारे हिस्से ये नमक ज़रूर आता है। तो ये नमक बन गया, अचार पैक हो गया और ग्रोसरी का सामान आ गया, मेरी आईब्रो बन गई। इसके अलावा अभी जो काम बचे हैं सारे और बाकी के रोज़ के काम के साथ वो है, एक तो आयरन करनी है मुझे ढेर सारे कपड़ों में, दूसरा चावल जो है वो खाली करना है क्योंकि जो चावल का ड्रम है उसमें बिल्कुल ख़त्म ही होने वाले हैं चावल, वो मुझे रिफ़िल करना है क्योंकि मैं जाऊँगी तो मेरे पीछे से मेरी जो मदर इन लॉ हैं और जो मेरी दीदी यानी कि जो ननद हैं, वो रह जाएँगे, तो फिर वो मतलब मैं उनके हिसाब से सब कुछ रेडी करके जा रही हूँ। इसके बाद भी फिर मैंने जो नारियल है सूखा ये घिस लिया, इसको बंद करके पैक करके फिर मैंने इसे फ्रीज़र में डाल दिया और बस इसके बाद जो है डिनर के लिए पराठे वगैरह सेकने शुरू किए। मदर इन लॉ को खिलाया, सारे के सारे जितने हैं सबके पराठे सेक के रख दिए और इसके अलावा बाकी सारे लोग तो जो है प्लेन अचार से और दही से खा लेंगे, लेकिन जो मेरी बेटी है उसके लिए फिर मैंने थोड़ा-सा यानी कि 1 कटोरी के अराउंड बूंदी का रायता भी बनाया था। उसके बाद ये सारी जो पूरी किचन साफ-वाफ करके मतलब यहाँ पे अच्छे से जगह वगैरह बना के मतलब थोड़ा-सा क्लीनिंग वगैरह करके फाइनल, फिर मैंने अपने जो बाहर के काम है वो पकड़े, तो मेरे हस्बैंड जब तक आ चुके थे ऑफिस से नहा के, उनको मैंने काम दिया जो हरा नमक बनाया था हमने उसको भरने का, तो वो उसे भर रहे हैं। थोड़ा-सा जो नमक है वो घर के लिए रखा जाएगा और बाकी सारा जो है हम लेके जाएँगे। और ये जो नमक है मतलब काफ़ी चल जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा, अच्छा खासा चलता है क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है, तो वो ऑलरेडी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो महीनों तक चलता है, नो प्रॉब्लम अगर आप बनाओगे। तो दही में, छाछ में डाल के पीने में बड़ा यम्मी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सिलबट्टा हो अगर आपके घर में तो और ही ज़्यादा फ्लेवर उसका बहुत बढ़िया आ जाता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसमें ऐड हो जाता है सिलबट्टे की वजह से। इसके बाद जो है ये चावल खाली करने का काम किया और ऐसा नहीं था कि हम मतलब थकान तो बहुत हो गई थी, लेकिन रात को टाइम से सोने के लिए भी नहीं मिला क्योंकि 1:30 के अराउंड मेरी बेटी जो है वो यहाँ घर ये मतलब यहाँ बरेली पहुंची थी, तो हम उसे लेने के लिए गए थे। उसके बाद हम सोए थे अराउंड 2 या ढाई बज गया था उसको खाना-वाना खिलाने के बाद, तब मैं सोई थी और सुबह 5:30 पे मुझे उठना ही उठना था क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें निकलना था अपनी ट्रिप के लिए। तो थकान थी लेकिन जाना है ये एक्साइटमेंट भी था और जब कहीं जाना हो घूमने-फिरने के लिए ना तो घर के काम अगर थोड़े से बढ़ भी जाते हैं तो बुरे नहीं लगते, अच्छे ही लगते हैं। ये लगता है कि चलो ये भी कर लें, वो भी कर लें। आने की बाद की जो थोड़ी बहुत तैयारी अगर हो सकती है तो वो भी कर लें, एक रहता है ना। तो इसीलिए थोड़ा-सा ना घर से बाहर निकलना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पूरा टाइम घर में ही रहते हैं, नहीं प्लान कर पाते हैं तो थोड़ा-सा टाइम और थोड़ा-सा पैसा बचा के 1-2 दिन के लिए निकल जाया करो। बहुत फ़र्क पड़ता है, काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, घर से प्यार होने लगता है और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो एक चेंज मिलता है उसकी वज़ह से आपको घर के काम अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि आपको थोड़ा-सा एक रहता है कि हाँ, जाना है। उसके बाद
जब आप घर लौट के आते हैं तो आप ये एक चीज़, एक फ़ील लेके घर आते हैं कि घर अपना घर ही होता है और उसके जैसा कंफर्ट कहीं नहीं है। लेकिन 2 दिन का जो चेंज मिलता है ना, उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है हर चीज़ में। उसके बाद ये जो आयरन है वो करी, तो कपड़े तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने ज़रूरत के करे, मतलब जो पहले हमें ले जाने थे वो करे। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा तो थोड़े बहुत और निपटाए, लेकिन सारे नहीं हो पाए थे। बहुत सारे कपड़े ऐसे, तो फिर मैंने एज़ इट इज़ उठा के उन कपड़ों को प्रेस को समेट के रख दिया था। इसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और खाना खा के हम लोगों ने बस पैकिंग फाइनल करी। हमारी पैकिंग तक नहीं हुई थी, मतलब हमने पैकिंग रात को करी है 10:30-11 बजे के अराउंड, इवन सूटकेस तक नहीं निकाला था। तो ये सारे काम किए। तो ये जो ब्लॉग है यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।